बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। दौरे के दौरान मुतादिद अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा, जबकि दौरे के दौरान मुतादिद अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत होने का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। काबीना इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 के मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर, वज़ीर आज़म और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात की। श्रीलंकन सदर और कुवैती हम मनसब से भी मिले। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा, दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 में शिरकत, इजलास में शरीक मुतअद्दिद रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समिट में शिरकत के लिए दावत पर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का शुक्रिया अदा किया। कहा, इस इवेंट ने आलमी रहनुमाओं, पॉलिसी साजों और माहिरीन को एक प्लेटफॉर्म फराहम किया। वज़ीर आज़म ने अमाराती कारोबारी अदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने और ताउन की नई राहें तलाश करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैती हम मनसब शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया और ताउन को मजीद फरोग देने के आज़म का अदा किया। श्रीलंकन सदर नोरा कमारा डिसानायके से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर एज ऑफ गवर्नमेंट नुमाइश का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में चैलेंजेस के जदीद हल फराहम करने वाले माहिरीन से गुफ्तगू भी की। अदालती हुक्म के बावजूद अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीटेंडेंट अडियाला जींद के बयान पर दरख्वास्त हदायत के साथ निपटा दी। इसी पर बात करेंगे। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान काजी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात न करवाने से मुतल्लिक दायर तौहीन अदालत दरख्वास्त में सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल के बयान पर हदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी है और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में समाअत के दौरान सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल अंजुम गफूर और दीगर अदालत में पेश हुए और अदालत को बताया गया कि मामूल के मुताबिक मुलाकातें करवाई जा रही हैं। फैमिली के बाद अली अमीन गंडापुर की मुलाकातें कराई गई हैं और 3 मुलाकातें हुई हैं और फोकल पर्सन के जरिए बानी PTI से मुलाकातें करवाई जाती हैं। फोकल पर्सन जिसका नाम दे मुलाकात कराई जाती है। अदालत ने हदायत की कि फोकल पर्सन के जरिए अली अमीन गंडापुर का नाम भी भिजवाया जाए और अगर बानी PTI मुलाकात करना चाहे तो मुलाकात करवाई जाए। और अदालत ने जो है वो हदायत के साथ ये दरख्वास्त निपटा दिया है। अली अमीन गंडापुर ने 24 जनवरी को मुलाकात न करवाने पर अदालत से रुजू किया था। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान काजी, आप हमें आगाह कर रहे थे। दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी का मुकदमा PTI रहनुमा जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद के सिविल जज मुबशिर हसन चिश्ती ने जारी की। इसी पर बात करेंगे। हरीम जदून हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, आगाह कीजिएगा किन बुनियादों पर ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए? देखिए, थाना बारह को आज़ादी मार्च का ये केस है। जज बशीर मेमन चिश्ती ने जरताज गुल के अदालत में पेश ना होने पर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ये जरताज गुल के खिलाफ ये जो मुकदमा है ये थाना बाराकऊ में दर्ज हुआ था और PTI के जो रहनुमा है जरताज गुल, उनके खिलाफ आज वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से जज मुबशिर हुसैन चिश्ती ने कहा है कि मैं वारंट जारी कर रहा हूँ, जरताज गुल पेश हो जाती हैं, वारंट मनसूख करना बात की बात है। ये कहा है जज साहब ने। और जज साहब ने ये भी कहा है कि 10 मिनट ब्रेक हो जाएगी, मैं यहाँ 1 घंटे तक बैठूंगा। अगर जरताज गुल यहाँ पे पेश हो जाती है तो देखते हैं, वरना उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर रहा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया हरीम, आप हमें आगाह कर रही थी। आगे बढ़ते आपको बताएं कि सैफ अफ्रीकी सीरीज के तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज मद्दे मुकाबला आएंगे। दोनों टीमों में से जो टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले ही फाइनल में जगह बना ली है। जनूबी अफ्रीका की टीम ने नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तानी प्रोटीज के खिलाफ मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। इंजर्ड हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन और कामरान गुलाम की जगह साउद शकील को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। पाकिस्तान को पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 78 रन से शिकस्त दी थी।
भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी से कबल बड़ा धचका लग गया। जसप्रीत बुमराह अनफिट होने के बायस इवेंट से बाहर हो गए। जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षीत राणा को भारतीय टीम में शामिल किया गया। मेगा इवेंट से कबल ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क भी ज़ाती वजूहात की बिना पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से दस्तबरदार हो गए हैं। कप्तान पैट कमिंस, फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड और मिचेल मार्श पहले ही फिटनेस मसाइल के बायस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एमडी IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने दुबई में मुलाकात की है। पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स इस्लाहात, तवानाई शोबे की बेहतर कारकर्दगी का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी इस्तेहकाम, मौसर कारकर्दगी और मनसूबाबंदी का भी अज़्म ज़ाहिर किया है। MD IMF ने कर्ज प्रोग्राम की कामयाबी के लिए पाकिस्तान की हुकूमत की कोशिशों को सराहा। MD IMF ने कहा, मईशत तरक्की की समत में गामजन होने के साथ अफरात ज़र में कमी अच्छी कारकर्दगी है। पाकिस्तान मौशी बहाली के हुसूल के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत की तारीफ़ की। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत बरकरार रहेगी। आगे बढ़ते आपको बताएं कि अलीमा खान के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में उबरी जमानतों में समाअत ATC लाहौर ने जिन्ना हाउस हमला केस में उबरी जमानत वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी है। पुलिस ने 9 मई को जिन्ना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़मा खान को बेकसूर करार दे दिया। अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल है। तफ्तीशी ऑफिसर अलीमा खान और उज़मा खान जिन्ना हाउस केस में बेकसूर हैं। अलीमा खान के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में उबरी जमानतों में समाअत हुई। ATC लाहौर ने जिन्ना हाउस हमला केस में उबरी जमानत वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी है। पुलिस ने 9 मई को जिन्ना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़मा खान को बेकसूर करार दे दिया है। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अशफाक, फैसले बारे आगाह कीजिएगा, बेकसूर करार दे दिया गया उज़मा खान और अलीमा खान को? जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात में अबूरी दरख्वास्त जमानतों पर समाअत हुई। तो पुलिस की जानिब से तफ्तीश मुकम्मल करके आज रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिसमें यह कहा गया कि अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ 9 मई से मुतल्लिक कोई सबूत नहीं मिले। अलीमा खान और उज़मा खान जिन्ना हाउस हमला केस में बेकसूर हैं, जिसके बाद दोनों की जानिब से अदालत से अपनी दरख्वास्त जमानतें वापस ले ली गई और अदालत ने दरख्वास्त जमानतें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी हैं। और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि हम तो पहले ही कहते थे कि ये मुकदमा झूठे और बेबुनियाद है, हमें सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। तो आज पुलिस की जानिब से जिन्ना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी दरख्वास्त जमानतों में इन्हें बेगुनाह करार दे दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आप हमें आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार हैं। इसी पर बात करेंगे, रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान काजी, आगाह कीजिएगा, क्या तहरीरी फैसला जारी किया गया है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी किया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सितार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज की जानब से ये रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस को भिजवाई गई थी, जो मुस्तरद की गई है और रजिस्ट्रार को फैसले की कापी जो है वो मुतल्लिका जजेस को भिजवाने की भी हदायत की गई है। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की है और ये कहा गया है कि 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार है और लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार हैं। फैसले में यह भी कहा गया है कि सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हलफ उठाने की जरूरत नहीं है। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। सरहद पार भारत में तो जजेस का ट्रांसफर आम बात है। भारत की तरह पाकिस्तान में भी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं, लेकिन सदर पाकिस्तान कानून के मुताबिक ट्रांसफर कर सकते हैं। भारतीय हाई कोर्ट के जजेस का हलफ का मतन भी फैसले में शामिल किया गया है और ये भी कहा गया है कि कानून के मुताबिक जजेस को दोबारा हलफ लेने की जरूरत नहीं है। जजेस के हलफ का मतन भी फैसले का हिस्सा बनाते हुए ये भी कहा गया है कि जब जज ट्रांसफर होता है तो इस हाई कोर्ट के जज के तौर पर स्टेटस रहता है और वो तब्दील नहीं होता। आइन के आर्टिकल 2 से जज की एक हाई कोर्ट से दूसरी टीम में ट्रांसफर से मुतल्लक है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान काजी, आप हमें आगाह कर रहे थे।
खैबर पख्तूनख्वा में महकमा एंटी करप्शन को वसी इख्तियारात देने की तैयारी है। महकमा एंटी करप्शन के लिए नए कानून की तैयारी जारी है। महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी को वज़ीर आला के खिलाफ भी तहकीकात का इख्तियार दिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद है। आबिद हमीद, बताइएगा नए कानून के मुताबिक कौन कौन शिकंजे में आएगा? जी बिल्कुल, देखें ये जो है वो ज़िला खैबर पख्तूनख्वा पर जो सूबे में जो है माली बेकायदगियों के हवाले से शिकायत आ रही थी, उस पर उनके ऊपर काफ़ी दबाव था, जिसके बाद जो है महकमा एंटी करप्शन को जो है वो वसी पैमाने पर इख्तियारात देने का फ़ैसला किया गया है। और जो मसौदा हमने देखा है और जो उसमें जो तजावीज़ हमारे सामने जो आई हैं वो उसमें एक ही है कि महकमा एंटी करप्शन को इख्तियारात दिए जाएँ और वो किसी भी शिकायत की सूरत में ना सिर्फ वज़ीर आला बल्कि वज़रा और MPS के ख़िलाफ़ भी तहकीकात का आगाज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो है महकमा एंटी करप्शन इससे कबल सिर्फ ग्रेड 16 तक के सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ तहकीकात कर सकता था या किसी किस्म की कार्रवाई कर सकता था, और अभी जो नए कवानीन मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं, अगर ये मंजूर हो जाते हैं तो उसके बाद में इस महकमे को ग्रेड 21 तक के अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की इजाज़त होगी। नए कवानीन जो अभी सामने लाए गए हैं, इस हवाले से जो है वो ब्यूरोक्रेसी में शदीद बेचैनी पाई जाती है और उन्होंने तशवीश का इज़हार किया है और इन कवानीन को परवेज़ खटक के जो एहतसाब के मिशन था उसकी जो है कॉपी करार दिया गया है। इसी तरह जो महकमा एंटी करप्शन के इख्तियारात में ना सिर्फ इजाफा किया जाएगा बल्कि इसकी शफाफियत को बरकरार रखने के लिए ये फैसला भी किया गया है कि जो रिकवरी की जाएगी किसी भी माली बेकायदगी की सूरत में वो अदालत के ज़रिए ही की जाएगी, और जो अखराजात आएंगे अगर इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो वो उस मुजरिम से ही वसूल किए जाएंगे। 15% जो है वो जो है मुतालिका शख्स जो होगा उससे उस अखराजात का जो है वो ख़र्चा लिया जाएगा। इसी तरह जो है दीगर जो है वो कवानीन में जो तरामीम की जो तजावीज़ सामने आई हैं उसमें एक ये भी है कि बेनामी असासों की तहकीकात भी अब जो है वो एंटी करप्शन से करवाई जाएंगी। इस हवाले से जो है वो मुशावरत का सिलसिला जारी है। ब्यूरोक्रेसी की जानिब से इख्तिलाफ के बाद जो है वो दोबारा मुशावरत शुरू कर दी गई है और देखा जा रहा है कि कौन कौन सी तजावीज़ जो हैं उनको जो है वो तब्दील किया जा सकता है और इस कानून को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। आज जो है ये काबीना के इजलास में ये कानून पेश किया जाना था, इस मसौदे को पेश किया जाना था और इसकी मंजूरी ली जानी थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के जो है शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। पंजाब की पहली इलेक्ट्रिक बस लाहौर में चलने के लिए तैयार। बस के अंदर क्या सहूलियात दी गई हैं? खुसूसी अफराद बस में कैसे सवार होंगे? ख़वातीन के लिए बस में कितनी सीटें मुख्तस हैं? मज़ीद जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। आ गया वो शाहकार जिसका था एक अरसे से इंतज़ार। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलने के लिए तैयार हो गई हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक बसें हैं कैसी? ये बस किस तरह की होगी? आपको इस बस का विज़िट करवाते हैं। ये बिल्कुल सामने 2 डेजिग्नेटेड सीट्स हैं स्पेशल पर्सन के लिए, वो यहाँ पर इस सीट पर आकर बैठेंगे। इस बस में ख़वातीन के बैठने के लिए भी ये अलहदा इंतज़ाम किया गया है। ये है इसकी फेयर कलेक्शन मशीन। वो ये है कि कोई भी शख्स अपना डेबिट कार्ड या अपना क्रेडिट कार्ड वो भी स्वैप करके इसका जो किराया है वो यहाँ पर पे कर सकता है, जो इससे पहले ये फीचर कभी देखने में नहीं आया। इस बस की टोटल मॉनिटरिंग के लिए वो CCTV कैमरा नस्ब किया गया है। ये टोटल 21 बसें हैं जो कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 27 बसें हैं टोटल, और 28 किलोमीटर का रूट है। ग्रीन टाउन से ये शुरू होगा और रेलवे स्टेशन पर जाकर ये इख्तिताम पजीर होगा। और पैसेंजर काउंट सर्वे के मुताबिक रोज़ाना ये बस 18 से 20 हज़ार जो मुसाफिर हैं उनको सफरी सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इसका इफ्तिताह करेंगी।